दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर न्यायालय में कोई जमीन विवादित चल रही है, न्यायालय में उस जमीन से संबंधित कोई वाद चल रहा है, तो उस जमीन को बेच दिया जाता है। अब खरीदने वाले को कम दाम में मिल जाता है, इसलिए वह खरीद लेता है, और उसके बाद में बेचने वाला इसलिए बेच देता है जिसकी इससे छुटकारा किसी तरह से लिया जाए। लेकिन ये पूरी तरह से गलत होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि अगर किसी भी संपत्ति से संबंधित वाद न्यायालय में चल रहा है तो कोई व्यक्ति जमीन बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा, और अगर बेच पाएगा तो कौन सी कंडीशन होगी, और नहीं बेचने की कौन सी कंडीशन होगी, अगर उसने बेच दिया है तो वह निरस्त कैसे होगा। आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, किसी भी संपत्ति का अगर वाद न्यायालय में चल रहा है तो उसकी दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है कि उस जो वाद वहां पर दाखिल किया गया उसके पक्ष में, जमीन के पक्ष में स्टे आ गया है कोर्ट का या स्टे नहीं आया है। अगर दोस्तों किसी भी जमीन को स्टे न्यायालय द्वारा कर दिया गया है तब तो उस जमीन की बिक्री बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। अगर किसी ने बिक्री किया या किसी ने खरीदा तो बिक्री निरस्त भी हो जाएगी। लेकिन अगर उस संपत्ति पर स्टे ऑर्डर नहीं है, स्टे नहीं किया है न्यायालय ने और वाद चल रहा है, तो कुछ स्थितियों में उस संपत्ति को बेचा जा सकता है। सबसे पहले समझिए डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस के सिद्धांत को। दोस्तों, यह सिद्धांत कहता है कि यदि किसी वाद के लंबित रहते हुए वाद की संपत्ति अंतरित करने की अनुमति दे दी जाए तो किसी भी वाद का सफलतापूर्वक अंत नहीं हो सकता है। दोस्तों, इसी सिद्धांत का प्रयोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 52 में भी किया गया, जो कि रोक लगाती है कि किसी भी अगर संपत्ति से संबंधित वाद न्यायालय में चल रहा है तो उसे अंतरित ना की जाए, उसकी बिक्री ना की जाए, उसकी वसीयत ना की जाए। दोस्तों, यही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसी पर आधारित है, डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस के सिद्धांत पर आधारित है। अब दोस्तों, एक वाद भी निर्णित हुआ था 2007 में मंगला सिंह बनाम हरदयाल सिंह, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बताया कि अगर किसी भी संपत्ति से संबंधित वाद किसी भी न्यायालय में लंबित है, किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत की सीमा के अंदर किसी भी न्यायालय में अगर वाद लंबित है और उस संपत्ति की बिक्री की जाती है या वह संपत्ति अंतरित की जाती है तो वह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 52 का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि अगर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में चल रहा है तो उसकी ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं की जा सकती। अब ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्यों नहीं की जा सकती है? डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस का सिद्धांत यही कहता है कि यदि किसी वाद के लंबित रहते हुए वाद की संपत्ति अंतरित करने की अनुमति दे दी जाएगी तो किसी भी वाद का सफलतापूर्वक अंत नहीं होगा। अब सफलतापूर्वक अंत कैसे नहीं होगा आप समझिए। दो लोग आपस में जमीन के लिए वाद कर रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं। अब एक व्यक्ति ने जमीन किसी और को बेच दी, तब वो जो नया व्यक्ति जिसने जमीन खरीदा वो आएगा, फिर नए तरीके से अपने सबूत पेश करेगा। इसके बाद वो किसी को बेच देगा, वो आएगा, फिर नए तरीके से पेश करेगा। तो उसमें न्यायालय का सफलतापूर्वक कोई भी निर्णय आ ही नहीं सकता, क्योंकि नए नए लोग आते रहेंगे, नई नई दलीलें पेश करते रहेंगे। जो संपत्ति खरीदेगा वो अपने हिसाब से दलीलें पेश करेगा। तो इसीलिए अगर किसी भी संपत्ति का वाद न्यायालय में लंबित है तो उसे अंतरित ना करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की 52 कहती है। लेकिन दोस्तों, कुछ कंडीशन होती है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यदि स्टे ना हो, स्टे का ऑर्डर न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, तब संपत्ति कुछ स्थितियों में बेची भी जा सकती है। अब वो स्थितियां क्या है, वो स्थितियां समझिए। अगर जैसे दो लोगों का वाद चल रहा है, अगर दोनों लोगों की सहमति से, यानी कि दोनों लोग संपत्ति का कुछ अंश या पूरी संपत्ति किसी को बेच दे, तब भी उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। तब हो सकता है अगर वाद लंबित भी है, क्योंकि दोनों लोगों ने अपनी सहमति से उस व्यक्ति को दी है। ऐसे ही दो एक स्थितियां होती हैं। बाकी ज्यादातर स्थितियों में यह होता है कि अगर आपकी संपत्ति पर वाद न्यायालय में चल रहा है तो उसे बिक्री नहीं किया जाएगा, उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फर्जी वाद आप डालकर भी बिक्री, जैसे कोई है, न्यायालय ये भी कहता है कि
अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी वाद न्यायालय में डाल दिया है, कोई ठोस सबूत नहीं है, तो किसी भी संपत्ति के मालिक को उसके हक से वंचित ना किया जाए। बेचने का उसका हक है क्योंकि उसकी संपत्ति है। ऐसा नहीं है कि आप निराधार मामला कोर्ट में देकर चले आए और फिर उसकी बिक्री रुक जाएगी। आप निराधार मामला कोर्ट में देकर आएंगे, फिर वो उसकी रजिस्ट्री करवा लेगा, उसकी बिक्री कर देगा, बाद में वो निरस्त नहीं होगा। और अगर आपका सही में वाद लंबित है, आपके पास एक मजबूत आधार है, तो अगर कोई संपत्ति को अंतरित कर देता है, बेच देता है, तब वह संपत्ति आगे चलकर वो जो बिक्रीनामा होगा वह शून्य भी हो जाएगा, उसे निरस्त भी कर दिया जाएगा। क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 52 स्पष्ट कहती है कि अगर कोई भी वाद न्यायालय में लंबित है तो उसे उस जमीन को ना बेचा जाए, ना ही उसको ट्रांसफर किया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई वाद लंबित है तो संपत्ति बेची जा सकती है या नहीं बेची जा सकती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।